तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जेनरिक पेपर ज्योग्राफी यानी कि भूगोल जितने भी लोग रखे हैं, ठीक है, उन सभी का क्वेश्चन देखेंगे। 18-21 के सेशन में पूछा गया पेपर था और आपके भी एग्जाम में सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यही पेपर है, ठीक है, जेनरिक पेपर 1। सिलेबस भी इसी के आधार पर आपका रेडी किया गया है। अब चलिए देख लेते हैं। तो बोला गया है यहाँ पे कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, यानी कि आपका जो यह पेपर है 60 मार्क्स का है और 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपका प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 12 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 6 क्वेश्चन जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, बाकी सभी आपके 12 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहले ऑब्जेक्टिव को, उसके बाद सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य में मुख्यतः सर्दी के महीने में बाढ़ आती है, ठीक है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं वो लोग इंग्लिश में पढ़िएगा। विच स्टेट इज मोस्टली अफेक्टेड बाय फ्लड इन विंटर सीजन, ठीक है, या विंटर। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों लौटते मानसून के टाइम बाढ़ आती है, ठीक है, सर्दी के मौसम में, यानी कि यही नवंबर दिसंबर महीने में। आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हुदहुद चक्रवात का नामकरण किया गया था, ठीक है। तो यह किस देश के नाम से किया गया था? हुदहुद चक्रवात का नामकरण ओमान से किया गया था। देखिए मोचा आया था फिर हमारा, ठीक है, उन सभी का याद कर लीजिएगा जो वर्तमान में आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए भूकंप लिखिए हिंदी में और इंग्लिश में सिस्मोग्राफ बोला जाता है, ठीक है, इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन 1। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आ सकता है कि वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा क्या? वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अगला है मई 2015 में आए भूकंप का केंद्र कहाँ था? दोस्तों मई 2015 में जो भूकंप आया था इसका केंद्र था नेपाल, ठीक है, नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग, ठीक है। तो अपने पड़ोसी देशों के भी नियरेस्ट जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं कम से कम उनके कैपिटल आपको याद कर लेने होंगे। आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि भूकंप किस तरह का प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप कैसा है एक प्राकृतिक आपदा? यह हमारे ज़मीन के अंदर में होता है, यानी कि भूगर्भिक है, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूगर्भिक जियोलॉजिकल। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यार मच्छर ने इस बार जितना मुझे परेशान किया ना, इतना आदमी नहीं परेशान किया यार, मच्छर लोग इतना परेशान किया है। हाँ तो आगे देख लेते हैं। पूछा गया है कि दक्षिण भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, मोस्टली अफेक्टेड एरिया ऑफ लैंडस्लाइड इन साउथ इंडिया। तो दोस्तों दक्षिण भारत में बोला है, दक्षिण भारत का जो है पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट इससे ज़्यादा प्रभावित है, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा भूस्खलन उत्तराखंड राज्य में आता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये सभी आपके सब 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। इसका आंसर आप लोग कोशिश कीजिएगा 2 खड़ा पन्ना में देने का। कितना? 2 खड़ा पन्ना। अगर आप इतना देते थे तो आपके 8 से 10 मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे 12 में से, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा की संकल्पना की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर, ठीक। फिर पूछा गया है कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर, ठीक है। आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा की संकल्पना की विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है भारत में भूस्खलन के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द कॉज एंड इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड इन इंडिया, ठीक है। लगता है नहीं मानिएगा जी, हैं इन लोग को मारना ही पड़ेगा, मच्छरदानी में इनको घुसना पड़ेगा यार। अगला क्वेश्चन है सुनामी के कारणों। सुनामी के कौन कौन से कारण होते हैं? सुनामी के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें, ठीक है। डिस्क्राइब द कोज एंड इम्पैक्ट ऑफ सुनामी। सुनामी एक कैसा शब्द है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेना है। एक मच्छर ने परेशान कर दिया है यार। तो आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है भूकंप आपदा के समय करने एवं नहीं करने की व्याख्या करें, कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जब भूकंप हो तो, ठीक है।
और अभी भूकंप के लिए आप लोगों के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन भी आया होगा, परसों मतलब 2-3 दिन हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से अचानक से सायरन बज रहा होगा मोबाइल में। वो भूकंप अगर आप इन फ्यूचर होता है तो आपको इस तरह से पहले ही अलर्ट मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे आपदाएं हैं, प्राकृतिक भी हैं, मानव निर्मित भी हैं, उन दोनों का SMS मिल जाएगा आपको उस तरह से। अगला है मानव जनित आपदाओं से क्या तात्पर्य है। मानव जनित आपदाओं के कारणों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मैन मेड डिजास्टर। जैसे कि वार हो गया, विस्फोट हो गया, ये सभी आदमी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आप लोग बहुत ही ईजी से कर सकते हैं इसका आंसर। अगला है आपदा प्रतिक्रिया से क्या आशय है। आपदा प्रतिक्रिया के उद्देश्य तथा महत्व की विवेचना करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों की वर्णन करें, ठीक है। और फिर 9 नंबर अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो किन्हीं 2 प्रश्नों पर टिप्पणी करना होगा, सॉरी तीनों पे टिप्पणी करना होगा। और तीनों क्वेश्चन आपका 4-4 मार्क्स का है। पहला है 2018 में केरल का बाढ़ आया था जो, फिर है खतरा एवं आपदा में अंतर स्पष्ट करें, और अंतिम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के बारे में लिखना है। कब स्थापना हुआ, चेयरमैन कौन होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, किनको लिया जाता है, ठीक है। इन सब के बारे में दोस्तों तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हो सकता है भिड़ जाए। ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। सेमेस्टर 2, 3, 4 सब का मैं पेपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं उन सभी पे घर पे कम से कम 50 वर्ड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि हो सके एग्जाम में अगर क्वेश्चन टच करेगा डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन मैच करेंगे ही करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी। थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है।